हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू इस वीडियो में शुरू करते हैं 500 एमसीक्यू झारखंड से बनने वाले, तो जो जेएसएससी और जेपीएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। 500 एमसीक्यू झारखंड जी के सातवां सेट। इससे पहले 6 सेट अपलोड हो चुका है। तो इस सेट का पहला सवाल क्या है? तो इस सेट का पहला सवाल है, तो जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया था? तो जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यकाली बाबू। तो जामताड़ा जिले में सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली में से शहीद बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से शहीद बिरजी जो थे संथाल परगना के कौन से नेता की पत्नी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिहर मिर्धा। तो हरिहर मिर्धा की पत्नी बिरजी जो ब्रिटिश पुलिस द्वारा 28 अगस्त 1942 को शहीद हो गए थे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 26 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशरफी लाल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? अशरफी लाल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है। बा पर्व एवं फूलों का पर्व जनजातियों के किस पर्व का अन्य नाम है? बा पर्व एवं फूलों का पर्व जनजातियों के किस पर्व का अन्य नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरहुल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो बा पर्व सरहुल पर्व का ही अन्य नाम है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है। तो देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था? तो देवघर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। तो देवघर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या थी 20। और देवघर षड्यंत्र केस हुआ कब था? तो देवघर षड्यंत्र केस 1927 में हुआ था। अगला सवाल अब देख लेते हैं क्या है। पलामू किला झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? तो पलामू किला झारखंड के कौन से जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लातेहार। तो पलामू किला जो है झारखंड के लातेहार जिले में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, मुंडा जनजाति में सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में किसे जाना जाता है? तो मुंडा जनजाति में सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में पड़ाहा पंचायत को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मुंडा जनजाति में पड़ाहा पंचायत को सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो मुंडा जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा या तो हाथू मुंडा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो मुंडा जनजाति में गांव के मुखिया को क्या बोला जाता है? मुंडा या तो हाथू मुंडा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो डाली कटारी भूमि किस जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को कहा जाता है? तो डाली कटारी भूमि कौन से जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो डाली कटारी भूमि वो जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। इसे देख चुके हैं रिलेटेड। तो देवघर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो देवघर षड्यंत्र केस 1927 में हुआ था। तो 1927 में देवघर षड्यंत्र केस हुआ था और इसमें गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 20। आगे सवाल देख लेते हैं क्या है। ढाका मेमन सिंह तथा कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पे छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? तो ढाका मेमन सिंह तथा कोलकाता के क्रांतिकारी कौन से स्थान पे छिप के गुप्त प्रचार करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमशेदपुर में। तो जमशेदपुर में ढाका मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी छिप के गुप्त प्रचार करते थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति जो थे क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? तो गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा निर्मल चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सॉरी, निर्मल चंद्र बनर्जी नहीं, मनोरंजन गुहा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? मनोरंजन गुहा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल देख लेते हैं। 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो 1913 में गिरिडीह में खंभों पर आवर स्वाधीन भारत नामक शीर्षक के पर्चे निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा चिपकाए गए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब आगे सवाल देख लेते हैं।
पहाड़िया दीवाकालीन विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो राज्य में पहाड़िया दीवाकालीन विद्यालयों की संख्या टोटल कितनी है? 32। तो राज्य में पहाड़िया दीवाकालीन विद्यालयों की संख्या राज्य में 32 है। अगला सवाल देख लेते हैं। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो झारखंड का राजकीय फूल के बारे में पूछा गया है, तो सही हो जाएगा पलाश। तो पलाश झारखंड का राजकीय फूल है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय फूल की बात करें तो कमल हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आवासीय विद्यालय संचालित हैं? तो राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 89 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान राज्य के किस जिले में स्थित है? तो मृदा शोध और अनुसंधान संस्थान राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हजारीबाग जिले में ही मृदा शोध अनुसंधान संस्थान के अलावा राज्य के चावल अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, ये भी माइंड में रखिए। अगला सवाल क्या हो जाएगा? झारखंड के गठन के बाद निर्मित प्रथम जिला कौन सा था? तो झारखंड गठन के बाद बनने वाले पहला जिला कौन था? लातेहार। और झारखंड गठन के वक्त जिलों की संख्या कितनी थी? 18, लेकिन लातेहार जो थे झारखंड का 19वां जिला था, झारखंड गठन के बाद बना था। अगला सवाल क्या हो जाएगा? चक्रधरपुर की राजवाड़ी झारखंड के कौन से जिले में है? तो चक्रधरपुर की राजवाड़ी झारखंड के कौन से जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी। तो चक्रधरपुर की राजवाड़ी झारखंड के कौन से जिले में है? पश्चिमी सिंहभूम। अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? ये भी मायने में रखिए 5। इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल है छोटा नागपुर, और सबसे छोटा प्रमंडल हो जाएगा पलामू, और लेटेस्ट में नवनिर्मित प्रमंडल हो जाएगा कोल्हान। तो ये थे 500 MCQ झारखंड जीके से 7वां सेट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।